नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुधीर शर्मा। भरत तिवारी की मां ने एक ऐसा आरोप लगा दिया है प्रशांत किशोर पर जिससे पूरे बिहार में सनसनी मच गई है कि क्या प्रशांत किशोर इतना गिर गए कि वे एक मां के आंसुओं पर राजनीति करेंगे। मां ने आरोप लगाया है कि प्रशांत किशोर ने कहा कि आप हमारे पक्ष में प्रचार करेंगे, वोट डालेंगे तो मैं आपकी मदद करूंगा, आपके परिवार की मदद करूंगा। अब इस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख है इस आरोप पर? प्रशांत किशोर अब तक भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे पर सवाल उठाते रहे हैं, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर सवाल उठाते रहे हैं। अब प्रशांत किशोर पर इतना बड़ा दाग लगा है, इस पर भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है? देखिए, मेरे लिए कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। प्रशांत किशोर जैसे लोग राजनीतिक फायदे के लिए किसी स्तर पर गिर सकते हैं, यही वे करते रहे हैं लंबे काल से। आपको आश्चर्य नहीं हो रहा है ये जान करके? ना। देखिए, ये आदमी क्या बोलता है, आप इस आदमी के पिछले बयानों को या अभी के बयानों को भी सुनिए। ये आदमी बोलता है कि मैं तो सोचा था जीवन में कि 20-25 हज़ार रुपये की नौकरी करूंगा, यही मेरा लक्ष्य था। और भटकते भटकते इस आदमी को अरबों अरब रुपए प्राप्त हो गए। 200 करोड़ ना, अरबों अरब कहाँ से? 200 करोड़ दिखाए, 200 करोड़ दिखा रहे हैं। बाकी कितना खर्च ब्लैक मनी है, कितना ब्लैक मनी है वो तो सब वही जाने। और जांच हो जाएगा तो सब पता चल जाएगा। जांच हो जाएगी, हो जाए तो होगी। तो प्रशांत किशोर कुछ भी कर सकते हैं, माँ के भावनाओं से खेल सकते हैं, किसी के लाश पर राजनीति कर सकते हैं, और यही सब करके इन्हीं सीढ़ियों को चढ़ करके वे इतना पैसा कमाए। और अनावश्यक रूप से शोहरत भी कुछ मिल गई है जिसको कि अपना ब्रांडिंग करके वो भजाना चाहे पिछले चुनाव में। लेकिन पिछला चुनाव में बिहार की जनता ने नकार दिया। मोस्ट पॉलिटिकल जनता है बिहार की, जो उनके झांसे में नहीं आई, और उनके फेरे में पड़ करके हम लोग भी अपना जीवन भर की इज्जत और प्रतिष्ठा खोए। और हजारों हजार लोगों के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया, पार्टी के साथ जोड़ करके हजारों लोगों का करोड़ों रुपया खर्च करवा करके, और अंतिम में चुनाव के समय वे बैठ गए। किसी के यहाँ चुनाव प्रचार में कोई सभा नहीं किए, दिखावा के लिए रोड शो किए, दर्जनों दर्जनों क्षेत्र में वे गए तक नहीं। तो प्रशांत किशोर कुछ भी कर सकते हैं, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। अच्छा, देखिए, ये जो भरत तिवारी की मां का जो आरोप है, भरत तिवारी की मां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलती है शुक्रवार को। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलती है और 2 अधिकारियों पर सवाल उठाती है। मुख्यमंत्री तुरंत उन 2 अधिकारियों पर कार्रवाई करते हैं। ये मुख्यमंत्री बड़ा दिल दिखाते हैं। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के चाल चरित्र चेहरे पर सवाल उठाने वाले प्रशांत किशोर पर ऐसा दाग लगता है। आप प्रशांत किशोर क्या कहेंगे इस पर? वही मैं कहा, प्रशांत किशोर कुछ भी कर सकते हैं। बिहार की जनता को समझना चाहिए, समझे भी पिछले चुनाव में, और बांकीपुर के चुनाव में भी उनको पूरी तरह से समझा देगी बिहार की जनता कि यह व्यक्ति राजनीति में धोखाधड़ी और सरवादिता, ठगी का उदाहरण है और सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इस व्यक्ति की विश्वसनीयता कुछ भी नहीं है, क्या बोलेगा क्या करेगा, और केवल मदारी के जैसा डमरू बजा करके लोगों को भरमाना चाहता है। यह आदमी जालसाज है। सुन लीजिए, शैक्षणिक योग्यता की जालसाजी, कहीं शैक्षणिक योग्यता की जालसाजी, और क्या, यह आदमी कहीं विधिवत पढ़ा लिखा नहीं है, कोई इसका क्वालिफिकेशन नहीं है। यह कहीं भी जुगाड़ करके कोई डिग्री हासिल करके और केन प्रकार ना भटकता हुआ एक जो नया 2010 के बाद सिस्टम चला राजनीति में, जो संक्रामक रोग मैं मानता हूँ, सर्वे और प्रचार एजेंसियों के सहारा लेने का, कार्यकर्ताओं से अधिक ऐसी एजेंसियों पर विश्वास करने का, उसी रोग का जो है सोई एक गंदा उदाहरण प्रशांत किशोर जैसा आदमी सामने है। ये नेताओं को पकड़ के और उनके द्वारा जो है पॉलिटिकल पार्टी के प्रचार प्रसार और वहाँ सेंधमारी करके और अपना ब्रांडिंग किया, और
अकूत पैसा कमाया उसके सब ठीक है, कोई पैसा कमा सब ठीक है, लेकिन एक माँ की भावनाओं से खेलना, लाश पर राजनीति करना, ये तो क्षम्य नहीं है। प्रशांत किशोर, मैं कहा ना कि कुछ भी कर सकते हैं, माँ की भावनाओं से खेलना हो, बच्चों की लाश पर राजनीति कर सकते हैं। प्रशांत किशोर किसी महिला के अस्मत के नाम पर राजनीति कर सकते हैं, और प्रशांत किशोर किसी के जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। इस आदमी का कोई चरित्र नहीं है, मैं इतना ही बता रहा हूं। और बिहार में भाजपा की ही सरकार थी, सम्राट चौधरी की ही सरकार है, जो संवेदनशीलता हर मामले में दिखाती है और लोगों के सम्मान के साथ सम्मान का, लोगों के भावनाओं का ख्याल रखती है। और यह जो है, यह भाजपा के पास ही यह फरियाद कोई लेके जा सकता है और भाजपा में ही उसकी सुनवाई भी होगी। अगर किसी प्रकार का कोई गलत डिसीजन कहीं हो गया तो उसका रेक्टिफिकेशन भी भाजपा में ही होगा, जहां एक पार्टी तंत्र है, पार्टी का सिस्टम है, और उसमें दूसरे जगह कहीं इसका कोई रेक्टिफिकेशन भी नहीं होगा, सुधार भी नहीं होगा। इसलिए बिहार के लोग, हमारे जमात के लोग, हमारे समाज के लोग और आम सभी जातियों के लोग एक ठग और जालसाज के फेरे में कभी भी नहीं पड़ सकते हैं। आपकी सरकार है, आपकी सरकार पटना से लेकर दिल्ली तक है, आप कालाधन का आरोप लगाते हैं, आप अकूत संपत्ति का आरोप लगाते हैं, जांच क्यों नहीं कराते हैं? जांच भी हो जाएगा, सब चीजों का तो समय होता है। जांच होगी, जांच होगी, निश्चित होगी। प्रशांत किशोर की जांच होगी, प्रशांत किशोर के एक काले कारनामे की जांच होगी प्रशांत किशोर की। और प्रशांत किशोर जितना गलत कमाई किए हैं गलत ढंग से, और जो दिखाते हैं जो है फ्रॉड एजेंसियों से, फेक एजेंसियों से इनको पैसा मिल रहा है। अब यह 2 घंटे का जो है इनको 12 करोड़ 15 करोड़ रुपया मिलता है सलाह का, कौन सा ही सलाह देते हैं, ये सारा चीज सामने आएगा। और इनके फर्जी डिग्री का भी सच सामने आएगा कि ये जो दूसरे को कहते हैं फर्जी डिग्री वाला, इनके भी फर्जी डिग्री का सच सामने आएगा। और यह व्यक्ति जो भटकता हुआ सब कुछ जो पा लिया है, जिसको जो अहंकार है, ऐसा अहंकार समझिए कि अहम ब्रह्मास्मि के भाव में यह व्यक्ति जीता है। और यह जो बांकीपुर के चुनाव में आदमी कह रहा है कि अहंकार, भाजपा के अहंकार को हम तोड़ेंगे, प्रशांत किशोर से बड़ा अहंकारी कौन हो सकता है? उस व्यक्ति का अंग अंग में, रोम रोम से अहंकार टपकता है। और किसी भी व्यक्ति के, पॉलिटिकल आदमी का यह कल्चर हो ही नहीं सकता है इतना अहंकारी होने का। इसलिए ये सारा कुछ होगा। और प्रशांत किशोर अब लोगों के निशाने पर भी आ गए हैं, लोग भी इनके जो है कारनामों को देख रहे हैं, और सरकार भी देखेगी। जो ब्राह्मण भूमिहार के युवा जो एकदम लगातार सोशल मीडिया में प्रशांत किशोर का समर्थन कर रहे हैं, उनको आप क्या सलाह दे रहे हैं? मैं देखिए, एक तो इसका बहुत फेक आईडी बना हुआ है, हजारों फेक आईडी बना करके ये देखिएगा कि कहीं अगर कोई निगेटिव कमेंट कर रहा हो तो वह सब जो है लॉक प्रोफाइल है। लॉक प्रोफाइल वाले लोगों को मैं अपने हिसाब से, क्योंकि हम जीवन में कभी अपने को लॉक में रखे ही नहीं, किसी का मोबाइल नंबर सेव है नहीं सेव है, किसी का उठाना नहीं उठाए तो कॉल बैक करना, भाई हम सार्वजनिक जीवन में अगर कोई है तो फेसबुक पर ही कोई अगर है तो लॉक प्रोफाइल क्यों रखेगा? और देखिएगा उसमें रहेगा उसका फॉलोवर 200 300, मतलब नया बना हुआ अकाउंट है। और इस प्रकार के लोग निगेटिव कमेंट करते हैं। दूसरा क्या है कि अगर कुछ भ्रमित हमारे नौजवान हैं तो उनको यह समझने की ज़रूरत है कि भावना में बह करके राजनीति नहीं होती है, भावना में बह करके समाज का बहुत अहित हुआ है। मुझे याद है आज के 32 साल पहले, मैं आनंद मोहन जी के प्रति पूरा प्रेम और स्नेह सम्मान रखता हूं, लेकिन 32 साल पहले अगर वैशाली के लोग अपने ट्रेडिशनल वोटिंग पैटर्न पर होते तो समाज की इतनी दुर्गति नहीं हुई होती। क्षणिक तो लगा कि लालू यादव को हमने हरा दिया, लेकिन उसका प्रतिफल लंबे काल तक हमारे समाज को भुगतना पड़ा। और एक ऐसी राजनीति चली कि जो लोगों ने यह समझ लिया कि इस समाज को हम टेकन फॉर ग्रांटेड मान के चले, इसका वोट हम ले ही लेंगे किसी परिस्थिति में। तो ये जो है, आज बताइए प्रशांत किशोर जैसा आदमी
जिसको अपने ब्राह्मण होने पर शर्म होता था, मैं जानता हूं, मैं व्यक्तिगत जानता हूं, मैंने कई बार कहा और कसम खा के कहे कि मैं कहा कि नहीं कहा, उसके सामने मुंह पर मैंने कहा कि प्रशांत जी आपको ब्राह्मण होने पर शर्म होता होगा, मुझे भूमिहार होने पर शर्म नहीं है, गर्व है। ये मैं सामने कहा हूं प्रशांत किशोर के। और वह आदमी आज जो है अपर कास्ट की कहीं बात करता है, कहीं जादव की बात करता है, कहीं मुसलमान की बात कर रहा है क्षणिक फायदे के लिए। जिस नीतीश कुमार को भद्दी भद्दी गाली दिया, उस नीतीश कुमार के आज प्रशंसा करके चाहता है कि उनके वोटरों की सहानुभूति अर्जित करें। जिस तेजस्वी यादव के खिलाफ क्या सब नहीं बोला, उसके वोटरों की सहानुभूति। जहां ब्राह्मण भूमिहार होने पर, अपर कास्ट होने पर अपने को शर्म महसूस करते थे, उसकी सहानुभूति कैसे ले? यह जालसाज पूरी तरह से इसको बेनकाब करना जरूरी है। और हमारे नौजवान जो थोड़ा भी कहीं भ्रमित हैं, इस भ्रम जाल से उबरने की जरूरत है। प्रशांत किशोर एक राजनीतिक छलिया है, एक जो है व्यापारी है। यह कब किसको कहां बेच देगा और कब कहां किसको गड्ढे में डाल देगा, धोखा देगा और फिर नजर दूर दूर तक नहीं आएगा, यह भी बता देते हैं। उस आदमी के साथ कोई सम्मानित आदमी बात भी नहीं कर सकता है। उसका जो बॉडी लैंग्वेज है, बोलने का तरीका है, जो मिलने जुलने का तरीका है, कोई अच्छे आदमी के लिए वहां कोई जगह नहीं है। दूसरी तरफ आज बांकीपुर का चुनाव है साहब। एक ऐसा नौजवान जिसको भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, उसके सम्मान का सवाल है। बांकीपुर के वह सम्मान का सवाल है, बिहार के सम्मान का सवाल है कि पहली बार राजेंद्र बाबू और जगजीवन राम के बाद, राजेंद्र बाबू आजादी के पहले 2 बार बने थे इस कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और स्वतंत्र भारत में रूलिंग कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष केवल जगजीवन राम बने, जिसकी सरकार दिल्ली में भी थी और पटना में भी थी। सीताराम केसरी तब अध्यक्ष बने जब मरती हुई कांग्रेस थी, जिसकी सरकार न दिल्ली में थी न पटना में थी। लेकिन उस भाजपा जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसका प्रधानमंत्री दिल्ली में हो, जिसका मुख्यमंत्री बिहार में हो, और उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस बांकीपुर के प्रतिनिधि को बनाया गया है, जो आज भी अपनी सहजता और सरलता के साथ लोगों के बीच में वही रिश्ता, भाई भतीजे का रिश्ता रखे हुए है। और अगर उसने कोई कैंडिडेट दिया है जो सेवक भाव में सेवा करेगा, तो उसके सम्मान का ख्याल यहां का लोग नहीं रखेगा। और बिहार के लोग, जो गौरव प्राप्त हुआ है बिहार को, जिस पद को कैलाश मिश्रा जी और सुशील मोदी जी नहीं प्राप्त कर सके, जिस पद को बिहार में किसी ने आज तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद पहली बिहारी को दिया है भाजपा ने, उसके सम्मान का कोई ख्याल नहीं रखेंगे यहाँ के लोग, निश्चित रखेंगे। और प्रशांत किशोर जैसा राजनीतिक छली के बहकावे में कोई नहीं आएगा। देखिएगा, जो वंदना को वोट आया था, उसी के आसपास में प्रशांत किशोर सिमट कर रह जाएंगे और किसी को इसमें भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। तो बड़ी बात कह दी है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुधीर शर्मा ने कि वंदना कुमारी को जो 7,000 के आसपास वोट आया था, उसी के आसपास वोट आएगा प्रशांत किशोर को। और प्रशांत किशोर का जो काला धन है, उसकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जांच कराएगी और जरूरत पड़ने पर कड़ा एक्शन लेगी। तो प्रशांत किशोर पर अब काले धन पर और प्रशांत किशोर पर सरकार की एजेंसियों की नज़र भी है और चुनाव बाद बहुत कुछ हो सकता है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।